नमस्ते दोस्तों। तो देखो, हम फिर एक नई क्लास के साथ नया वीडियो के साथ नए लोक देवता के साथ फिर आपके सामने आ गए हैं। और जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक वीडियो और बनाएंगे, फिर इस लोक देवता टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो कंप्लीट ही है लोक देवता हमारे, लेकिन थोड़ी बहुत बचे हैं, उनको मैं छोटे छोटे हैं वो उनको पूरा करवा दूँ। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के दिन में ये क्लास समाप्त कर दी जाए, ये लोक देवता टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाए। फिर बाद के अंदर हम जो भी नया टॉपिक शुरू करेंगे वो ज़्यादा बड़े नहीं है, फिर लोक देवे थोड़ी बड़ी आएंगी, बाकी और टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। फिलहाल देखो, जो भी है बोर होने की मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है मेहनत तो बहुत अच्छे से करनी ही पड़ेगी। अगर समय पर सफलता प्राप्त करनी है तो बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। वैसे बोला भी जाता है कि त्याग दी है हमने कुछ अलग करने के लिए बहुत सारी ख्वाहिशें, त्याग दी है हमने कुछ अलग करने के लिए बहुत सी ख्वाहिशें। राम ने भी खोया था श्री राम बनने के लिए अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें। तो देखो ऐसे ही है, राम ने भी जब श्री राम बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग किया, तो हम तो फिर भी साधारण इंसान हैं और एक छोटी सी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपना मोबाइल, बिना मतलब का जो भी हम टाइम वेस्ट करते हैं वो सब क्या छोड़ नहीं सकते कुछ दिनों के लिए? अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं तो सफलता हमारे पास में ज़रूर आएगी। अगर आप सफलता के लिए इन सबको त्याग करोगे तो जितना बड़ा त्याग करोगे उतनी बड़ी सफलता आपके कदमों में होगी। बाकी आप सब जानते हो क्या करना है क्या नहीं। कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को कम मत आंकना, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आप अनंत हो, आप जो कुछ चाहो वो कुछ सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत आंकना कि मैं इस भर्ती के लायक हूँ या नहीं हूँ, फिर इस बार RPSC कैसे पेपर बना रही है, मेरा क्रैक होगा कि नहीं होगा एग्ज़ाम। बस मेहनत करते जाइए, एक दिन ऐसा रिजल्ट आएगा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चलो फिर हम क्लास को आगे शुरू करते हैं। अब मैंने जैसे बोला था अन्य लोक देवता के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने एक नंबर अन्य लोक देवताओं में बड़े बड़े लोक देवता पढ़ा दिए। तो अन्य लोक देवताओं के अंदर एक नंबर लोक देवता मैंने पढ़ाया था मल्लीनाथ जी। उनके बाद में देखो आगे देखिए, मेरे साथ बने रहिए और आगे देखते रहिए साथ। 2 नंबर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी देखो, इनके बारे में वैसे तो कुछ ज़्यादा बताने के लायक नहीं है, लेकिन ये मेड़ता के विरमदेव के इनके पिताजी थे और जालोर के अंदर इनको विशेष रूप से पूजा जाता है। बाकी विशेष तो मतलब बताने के लिए कुछ नहीं है। मेड़ता, मंडोर, जालोर, यहाँ पर विशेष रूप से इनके मंदिर मिलते हैं। बाकी इनके बारे में समझाने के लायक इतना कुछ है नहीं। तो आप सिर्फ लिखिए मेरे साथ में, फिर हम इस लोक देवता टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो लिखते रहिए, ये मंडोर के उत्तर थे। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम है वो गांगदेव राठौड़ था। इनके गुरु थे जालंधर नाथ। इनके गुरु जालंधर नाथ थे। इनके बारे में विशेष कहानियां नहीं है। और अब जो लोक देवता आएंगे वो लोक देवता ऐसे आएंगे कि शायद इन लोक देवताओं को सभी को पहले से ही पता था कि भविष्य के अंदर कंपटीशन की तैयारी के अंदर हमारे को पढ़ाया जाएगा। इसलिए इन्होंने भविष्य में कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को नज़रअंदाज नहीं किया और उनको मद्देनजर रखते हुए अपने बारे में ज़्यादा विशेषता ही नहीं दी। इसलिए आपको इनको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। और लगभग 20 से एक लोक देवता मैं आपको लिखाऊंगा, उनके अंदर से एक दो ही कोई थोड़ा बहुत मैटर आएगा, बाकी इतने छोटे छोटे लोक देवता हैं। और ये कंप्लीट हो जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। चाहूँगा कि दूसरी क्लास ना बना पाऊँ, और अगर बनेगी भी तो कोई थोड़ी देर की बनेगी। फिर आगे देखिए,
गुरु जालंधर नाथ ये पहले लोक देवता थे जिन्होंने जिन्होंने पेड़ काटने का प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगाया। और प्रकृति प्रेमी लोग देवता है। ओरण देखो, ओरण उसे बोलते हैं जो किसी लोक देवता का मंदिर है उनके आसपास की जो भूमि, वहां पर जो पेड़ पौधे वगैरह जंगल वगैरह होता है उसको बोलते हैं ओरण। मंदिर के आसपास की जितनी भूमि होती है और उसके अंदर जो पेड़ पौधे हुए होते हैं उसको उस पूरी भूमि को बोलते हैं ओरण। फिर आगे देखिए, एक मंदिर है, ये है पंचों की पहाड़ी। पंचों की पहाड़ी, पांचों का गांव जालोर। पंचों की पहाड़ी पांचों का गांव जालोर के अंदर है। ये शेरगढ़ के साथ, शेरगढ़ ठिकाने की, शेरगढ़ शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे, शेरगढ़ के शासक थे। और एक बात और है इनके बारे में, जहरीले जहरीले कीड़ों काटने पर, जहरीले कीड़ों के काटने पर इनकी पूजा की जाती है। तो ये देखो, तल्लीनाथ जी के बारे में मैंने बताया था, ये मंडोर के वीरमदेव के पुत्र थे। वास्तविक नाम रामदेव राठौर, गुरु जालंधर नाथ। ये पहले लोक देवता थे जिन्होंने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया। ये ओरण के वह प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहलाते हैं। मंदिर पंचों की पहाड़ी पांचोटा गांव जालोर में है। शेरगढ़ के शासक रहे हैं और जहरीले कीड़ों के काटने पर इनकी पूजा की जाती है। तो ये है, देखो ये लोक देवता है, मैंने समझा दिया है, विशेष कहानी कुछ थी नहीं इसलिए बताई नहीं, ताकि आप जल्दी से, जिन्होंने उतार लिया हो तो ठीक है, तब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी कीजिए। चलो आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गए। ये देखो, एक से नहीं दिख रहा होगा, ये देखो तल्लीनाथ जी हैं, तल्लीनाथ जी। फिर तीसरे देखो, किलो,
इनको देखो क्या बोलते हैं, इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता कहते हैं। इन्हें छेड़छाड़ का लोक देवता कहते हैं। छेड़छाड़ का लोक देवता कहते हैं। आरोपी देवता ये लोग स्वयं कमारे थे, लेकिन विवाह का वरदान देने वाले थे। आपको पता है कि जब होलिका दहन के समय जब प्रहलाद को जब जलाने के लिए होलिका वहां पर अग्नि के अंदर बैठी, तो प्रहलाद तो बच गए लेकिन होलिका जल गई। तो उसके बाद के अंदर इलोजी की सगाई हो रखी थी उनसे, तो उसके बाद के अंदर इलोजी जीवन भर कुंवारी रही। तो वर्तमान समय के अंदर भी कभी हम किसी को चिढ़ाने के लिए, आसपास चिढ़ाने के लिए इलूजी करते हैं किसी को जिनकी शादी नहीं हो रखी है उनके बारे में। हालांकि चिढ़ाना गलत होता है। वर्तमान समय के अंदर तो देखो शादी का क्रेज भी है, जो भी है, लेकिन चिढ़ाने से क्या हो सकता है। तो वर्तमान समय में जो है वो इलूजी इसके लिए, इन्हीं के लिए करते हैं वो। हालांकि ये खुद देवता थे, इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया था और भविष्य के अंदर शादी नहीं होने के बाद भी उन्होंने ऐसे काम किए थे कि आज हम लोक देवता के रूप में इनको जानते हैं। फिर देखो कमालों के देवता है और बांझपन मिटाने वाले देवता। बाड़मेर में दुल्हन के दिन इलोजी की सवारी निकाली जाती है। सवारी निकाली जाती है। सवारी निकाली जाती है। ये प्रसिद्ध है बाड़मेर और जौनपुर। तो इलोजी छेड़छाड़ का लोक देवता कहते हैं, कवाओं के देवता है, बांझपन मिटाने वाले देवता है, बाड़मेर में दुल्हन के दिन इलोजी की सवारी निकाली जाती है। तो प्रसिद्ध बाड़मेर और जोधपुर के। तो यहाँ पर एक बार उतार लो, फिर हमें नेक्स्ट लोक देवता लिखेंगे। लिख होगा तो फिर आगे देखिए। छोटे छोटे लोग देता ही है, बस अभी पूरा भी कर देंगे इनको। फिर है 4 नंबर। 4 नंबर है वीरभद्र जी। वीरभद्र जी, इनका मंदिर देखो, मंदिर है सातू गांव है। जालौर।
गोरखसार ये इनका मेला पड़ता है। इनके बारे में तो इतना ही है। फिर देखो आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट लोग देखेंगे। वीरभद्र जी के बारे में इतना ही है। सातों जानवर मंदिर है, गोरक्षार प्राणोत्सव की और मेला भाद्र शुक्ल नवमी को। फिर 5 नंबर पर देखो, ये वीरकल्ला जी वही है जो आपको शायद पता भी होगा और नहीं पता है तो मैं इन कला संस्कृति के बाद में जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जब 1567-68 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय ये वीरकल्ला जी और इनके साथी थे जयमल। इन्होंने जब अकबर से युद्ध किया तो युद्ध के अंदर जयमल तो घायल हो गए। जयमल के घायल होने के बाद में वीरकल्ला जी ने जब जयमल को देखा तो वो लड़ने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में वीरकल्ला जी ने जयमल को अपने कंधों पर, यहाँ पर उनको उठा के यहाँ पर कंधों में बिठाया। अब वो चलने के लायक तो नहीं थे, लेकिन उनको यहाँ पर अपने कंधों पर बिठाया और उनके दोनों हाथों में तलवार दी और शिव ने भी दोनों हाथों में तलवार पकड़कर युद्ध किया। और ये युद्ध तब तक चलता रहा जब तक उन दोनों की जान नहीं निकल गई। तो ऐसे दृश्य को देखकर अकबर के मुंह से निकल गया कि ये कल्ला जी है कि साक्षात रूप चतुर्भुज यानी विष्णु के अवतार है। इसलिए बोलते हैं वीरकल्ला जी को दो सिर और 4 हाथों के लोक देवता उनके बाद बोला जाता है। तो देखो वीरकल्ला जी के बारे में हम मुख्य बातें लिखते हैं। वीरकल्ला जी एक लोक देवता थे और शासक भी थे। इन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और अकबर से भी इनका मुकाबला हुआ था, मैंने आपको बता ही दिया है। तो इनका देखो जन्म हुआ था, जन्म हुआ था 1544 में। निवृत्ता के निकट सामियाना नागौर। इनके पिता थे अचल सिंह और ये रावदूता के पौत्र थे। रावदूता के पौत्र थे। अचल सिंह पिता हो गए और पौत्र हो गए। रावदूता के पौत्र कल्ला जी थे, ना कि अचल सिंह। अचल सिंह के पिता रावदूता और रावदूता के पौत्र थे वीरकल्ला जी। फिर माता है श्वेत कंवर, पत्नी कृष्णा। देखो कल्ला जी के बारे में कुछ और लिखना है अभी तो आप यहाँ तक उतार लो, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर गोरक्षार नहीं आएगा, ये आएगा गांव की रक्षा। वो ज्यादातर लोग देवताओं में गोरक्षार्थी आता है, इसलिए मेरे दिमाग में निकल गया था। लिख लो जल्दी से। फिर देखो आगे बढ़ते हैं।
5 वही चल रहे हैं, देखो वीर कल्लाजी पढ़ रहे हैं हम। आगे देखिए वीर कल्लाजी के बारे में मैंने पत्नी कृष्ण लिखी, फिर देखिए इनकी कुल देवी है नागणेशी माता। और इनका इष्ट देवता है भैरव। अब देखो इनके उपनाम, नाम लिखा रहा हूं मैं। चार हाथ में 2 सिर वाले लोग देवता। फिर इनको शेषनाग का अवतार बोला जाता है। इनको बोलते हैं बावन जागरे ठिकानों पर अधिकार करने और उन पर शासन करने का 52 तरह के राव बोला जाता है इनको। और रूप चतुर्भुज, ये अकबर ने कहा है। ये अकबर ने कहा। फिर देखो ये इन्हें कमदन ध्यान से देखना, इनकी अनेक नामों से जाना जाता है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है ये सब किसके लिए प्रयुक्त किए गए, तो वीर कल्लाजी के लिए थे कमदन, कमदज, कमदन, कमदज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण। आदि नामों से जानते हैं। और देखो मीराबाई, मीराबाई इनकी बुआ है। मीराबाई को सब जानते ही हैं। मीराबाई नागौर में जन्म हुआ था उनका। तो मीराबाई इनकी बुआ थी। वीर कल्लाजी कुलदेव नागणेशी माता, इष्ट देवता भैरव, उपनाम 4 हाथ में 2 सिरों वाले लोक देवता, शेषनाग का अवतार, 52 तरह के राव, रूप चतुर्भुज। यानी अकबर ने कहा इनको जब ये युद्ध लड़ रहे थे जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर, तब इस दृश्य को देखकर जो अकबर ने बोला था ना रूप चतुर्भुज, तो वह ये नाम रूप चतुर्भुज वहां से पड़ा है। फिर इन्हें कमदड़, कमदज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण आदि नामों से जाना जाता है। और मीराबाई इनकी बुआ थी। थोड़ा बहुत और बताया वीर कल्लाजी के बारे में, थोड़ा बहुत बढ़ाई है। देखो यही है लोग, यही थोड़े बड़े हैं, ये तो ज्यादा नहीं होगी। जल्दी से उतार ली इसको। फिर आगे देखिए, अब तक तो उतार लिया होगा। फिर देखो समय भी कम है हमारे पास में। अभी वीर कल्लाजी चल रहे हैं।
फिर आगे देखिए, 1567-68 में अकबर के आक्रमण के समय, अकबर के आक्रमण के समय कल्ला जी ने जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। फिर आगे देखो, छतरी, इनकी छतरी है, छतरी कहाँ पर आएगी, चित्तौड़गढ़ में। भैरवपुर, भैरवपुर देखो, एक चित्तौड़गढ़ में 7 दरवाजे हैं, उनमें से एक भैरवपुर भी है। तो भैरवपुर में अंदर जाते ही कल्ला जी छतरी है। फिर देखो, छतरी चित्तौड़गढ़ में, भैरवपुर में और रनेला चित्तौड़ में इनका स्थान है, पवित्र स्थान, छतरी मूल स्थान, पवित्र स्थान। फिर देखो आगे, सामलिया, सामलिया डूंगरपुर, डूंगरपुर में कल्ला जी की काली पत्थर की प्रतिमा है, जहाँ केसर है, अफीम चढ़ाई जाती है। ये केसर अफीम चढ़ाई जाती है। फिर देखो, भूत प्रेतों इलाज हेतु इनकी पूजा की जाती है। इनकी मुख्य पीठ है, रनेला चित्तौड़। सामरिया डूंगरपुर में कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा है, जहाँ केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, भूत प्रेतों की इलाज हेतु उनकी पूजा की जाती है। ये औषधि विज्ञान की ज्ञाता थी। और गुजरात के घाटी कतरी का संबंध इनसे। ये देखो, अब कल्ला जी कंप्लीट है। ये कल्ला जी 1567 में जब अकबर ने आक्रमण किया तो कल्ला जी ने जयमल को अपने कंधों पर बिठा कर युद्ध किया। फिर छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, भैरवपुर में, सामलिया डूंगरपुर में कल्ला जी काली पत्थर की प्रतिमा है, जहाँ केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, भूत प्रेतों की इलाज हेतु उनकी पूजा की जाती है। मुख्य पीठ रनेला चित्तौड़गढ़ में, औषधि विज्ञान के ज्ञाता थे। और गुजरात के पाटिकत्री का संबंधित क्षेत्र, ये गुजरात के जो पाटिकत्री है वहाँ पर लोग देवता जो वीर कल्ला जी से संबंध रखते हैं, इसलिए पाटिकत्री का संबंधित क्षेत्र।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले फिर आगे बढ़ेंगे। तो ले लिया होगा। अब आगे देखिए, सही नंबर देखिए। आगे से आगे लोग देता आ रहे हैं, मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, तो ऐसे मत समझिए कि कितने होंगे कब पूरे होंगे, ऐसा नहीं है। देखो लोग देवता तो है, लेकिन जब मैंने शुरू के 7-8 लास्ट में जब लास्ट क्लास होगी और लास्ट लोग देवता होंगे, तब मैं बताऊंगा कि कौन से लोग देवता इंपॉर्टेंट है और कौन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको इनको ध्यान में तो रखना है, लेकिन इनको ध्यान में रखने के साथ में ज़्यादा ध्यान उन पर देना है जिनको मैं बताऊंगा, बड़े बड़े लोग देवता तो मैंने पंचपीर बताए थे, तो फिर आगे है ना। तो आप बिल्कुल भी मायूस होकर मत बैठो और बोर होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्कृति है कि ऐसी है कि लोक देवता लोक देवियाँ यहाँ पर हैं, उनको पढ़ना भी पड़ता है और इनका चमत्कार आज में देखने को मिलता है। तो वीर पिता जी, अब हम आगे बात करने वाले हैं, तो इनके बारे में देखिए। वो सेव है, वो अक्सर लोग देवता बोलते हैं इनको। तो सेवक है गोरक्षक लोक देवता। फिर देखो झारखंड झारखंड जाति की आराध्य देवता है। झारखंड जाति की आराध्य देवता है। इनका जन्म हुआ था देखो रोडी, रोडी या इनका नाम मिलता है रेडी भी मिलता है। रोडी गाँव बीकानेर, बीकानेर में पिता है इनके। गाँव में है या मोहन, मोहन। फिर माता है माता है सुल्तानी। इनका मंदिर है, देखिए मंदिर है पीर दुर्गा जी का मंदिर। ईडी गाँव या पिक्का गाँव, पिक्का गाँव, पिक्का गाँव, पिक्का गाँव, पिक्का गाँव। ऐसे नहीं तो ऐसे लिखो, संपूर्ण जीवन और सेवा में लगाया अंत है सिंध के मुस्लिम तुलसी
वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति को प्राप्त हुई। तो देखो ये दिग्गज गौरी सेवक व गोरक्षक लोक देवता है, जाखड़ जाति के आराध्य देवता है। जन्म रोडी या रीडी गांव बीकानेर में, पिता राम मोहन, माता सुल्तानी, मम्मी रीडी गांव या बिग गांव में बोलते हैं, बीकानेर के अंदर है। संपूर्ण जीवन गौ सेवा में लगाया, अंततः जिंदगी में उसने बिटोरे से गाय की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। और हाँ इतना तो है, तो ये तो उतार लो यार। देखो इनका मेला मतलब है, दिमाग में निकल गया। देखो मेला मतलब है प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर। अभी भी गज कंप्लीट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक दिया होगा, देखो तो मैथ लोग देवता पढ़ेंगे। सात नंबर देखो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से सीक्वेंस से लगाते हैं ना, नंबर कौन से हैं आगे लिख के देखता हूँ। हरिराम बाबा, हरिराम बाबा सर्वरक्षक लोक देवता, इनका नाम है सर्वरक्षक लोक देवता। लिख दे ये हरिराम बाबा सर्वरक्षक लोक देवता। फिर देखो जन्म जोड़ा गांव नागौर, पिता राम नारायण जोशी, माता चरणी देवी, गुरु और हल्की इनका मेला होता है। शुक्ल चतुर्थी शुक्ल चतुर्थी देखो मंदिर में मूर्ति के स्थान पर शांति पावनी की पूजा की जाती है। शांति पावनी की पूजा की जाती है। ये देखो हरिराम बाबा सर्वरक्षक लोक देवता,
जन्म जोरडा गांव नागौर में। पिता राम नारायण जोशी, माता चरणी देवी, गुरु जी प्रतीक चरण कमल। मेला बाद शुक्ल चतुर्थी है, शुक्ल चतुर्थी। देखो मंदिर भी यहीं पर है, जोरडा गांव नागौर में है, इनकी प्रसिद्धि यहीं पर है। फिर है मंदिर में मूर्ति है, स्थान पर सांप की बाम्बी की पूजा, ये याद रखना है। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सांप की बाम्बी की पूजा कौन से लोक देवता की जाती है, सीधा क्वेश्चन आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, हमें पूरा भी करना है इसको। लिख लिया होगा अब तक तो, फिर आगे देखो। छोटे छोटे लोग देता है, थोड़ी देर में कंप्लीट भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 8 नंबर, भूया बाबू, इनको बोलते हैं कोतमेश्वर बाबू। ये है मीणा जाति के, मीणा जाति के इष्ट देव, मीणा जाति के इष्ट देवता। मीणा जाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती, झूठी कसम नहीं खाती। फिर देखो मंदिर है, मंदिर है महादेव मंदिर, मंदिर है गोलवाड़ सिरोही में, और दूसरा है अरनौर प्रतापगढ़। मेला बताएं का वैशाख पूर्णिमा, और ये वैशाख पूर्णिमा सूर्य के प्रतीक है। भूया भगवती बाबा मीणा जाति के इष्ट देवता है, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं मीणा लोग। और मंदिर है गोडवाड़ सिरोही में है, और अरनौल प्रतापगढ़ में है। मेला वैशाख पूर्णिमा को और सूर्य के प्रतीक इनको बोला जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आओ। ले लिया होगा अब तक तो, फिर देखो आगे देखते हैं। और छोटे लोग देता है, बस पूरे होने वाले हैं। अब नेक्स्ट लोग पे चलते हैं 9वें नंबर, देव बाबा। देव बाबा गुजर गए ग्वालों के लोक देवता। ग्वालों की पालना
गोरखपुर में, निकला जा गोरखपुर में, मेला भरता है इनका। भाद्रपद शुक्ल पंचमी में चैत्र शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी में चैत्र शुक्ल पंचमी। फिर देखो मेले के बाद में देव बाबा ने मरने के बाद अपनी धर्म बहन एलारी, एक नाम लिखा है एलाची, एलारिया एलाची का मायरा मतलब भात होता है। देव बाबा गुर्जर व ग्वालों के लोक देवता, ग्वालों के पालनहार, मंदिर नगला जाट गोरखपुर, मेला भाद्र शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी। देव बाबा ने मरने के बाद अपनी धर्म बहन एलारी का मायरा बना। तो क्या हुआ कि देव बाबा की मृत्यु हुई थी युद्ध में, तो उसके बाद में क्या हुआ, इनकी जो धर्म बहन थी जिन्होंने उनको राखी बांधी, तो जब उनके बच्चों की शादी हो रही थी तो एलारी रोने लग गई कि मेरे एक ही भाई था और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब मेरे यहाँ पर बात लेकर कौन आएगा, मैं आरती किसकी उतारूंगी और कलश कहाँ पर एक दूसरे को करूँगी। तो ऐसे में देखो देव बाबा जी वहाँ उस समय देखो चमत्कार हुआ करते थे, पर्चा भगवान हम अपने चाहिए को देते थे। वर्तमान समय में तो ये सब चीज़ें देखो विश्वास करने लायक है नहीं, लेकिन उस समय की बातें हैं। तो देव बाबा जी ने प्रकट होकर बोला, प्रकट होने से पहले ही कहा कि एलारी मैं आपके ही मायरा लेकर आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि शर्त ये रहेगी कि मायरा चलेगा, मैं खुद भी रहूँगा, मेरे साथ और भी आएंगे। मायरा बढ़ते समय जब मायरा का काम चल रहा होगा तो आप वहाँ पर आएंगे, लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपको जहाँ पर जिस सिद्ध के अंदर आपको बुलाया जाता है, जिस दिशा के अंदर आपका मोह करवाया जाएगा, आप उसी दिशा में देखते रहिएगा। मैं वहाँ पर रहूँगा, लेकिन आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर पीछे मुड़कर देखा तो फिर मैं वहाँ पर से चला जाऊँगा। अब देव बाबा जी मायरा लेकर आए, साथ में आ गए, कार्यक्रम चल ही रहा था। अब ऐसे में अंदर ही एलारी आई, एलारी को जो भी देने का काम था वो दिया जा रहा था, लेकिन एलारी के मन में आया कि एक बार मैं अपने भाई को तो देख ही सकती हूँ। ऐसे ही सोचते ही देखो उन्होंने जस्ट ही अपना जैसे ही चेहरा पीछे किया तो वहाँ पर से देव बाबा के द्वारा लाया गया सामान तो वहाँ पर था, लेकिन खुद देव बाबा नहीं थे। तो फिर उसके बाद में कभी भी नहीं दिखे, ना कभी उनकी आवाज़ आई और ना कभी उनको कोई चमत्कार दिया। तो ऐसे थे, मरने के बाद उन्होंने अपनी बहन एलारी का मायरा बना। ऐसी एक कहावत प्रचलित है इनके बारे में। इनके बारे में ये इतना ही है, आप इनके बारे में लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखो। अब देखो आगे देखिए, इनको देखो पशु चिकित्सा की क्या है बोलते हैं, ग्वालों के पालनहार तो है, साथ में ये पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा के क्या था, पशु चिकित्सा क्या था तो लिख लेना, ये मैंने बता दिया है। शायद 10वें नंबर का है, हम लोग देता देखिए, बाबा झुंझार, झुंझार देखो नाम पड़ा है, देखो
जूझार जी का मतलब होता है जो भी लोग देवता युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी वीर गाथाओं के कारण उनको जूझार बोला जाता है। तो देखो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म इमलोहा गांव सीकर, और मंदिर है इनका दोनों जगह है, एक है शालोदरा, शालोदरा गांव सीकर, ये जन्म स्थान है लेकिन यहाँ पर भी मंदिर है, और ये शालोदरा गांव सीकर के अंदर है। फिर देखो बाबा जूझार जी शालोदरा गांव सीकर में शेखावाटी की लोग थे। है मंदिर है बिजली के नीचे, और इनका मेला पड़ता है रामनवमी, जातीय चेत का स्वतंत्र एक 11 नंबर के लोग देता है जिनको सभी जानते हैं, भूमिया जी। भूमिया जी इनको बोलते हैं भूमि रक्षक, भूमि रक्षक लोग थे। इनकी पूजा होती है देखो, ये 10 और 11 ये लोग देता है, इनको जल्दी से उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो 12 नंबर के हैं पनराज जी, वीर पनराज जी देखो इनके बारे में यह है कि पाकिस्तान में इनकी पूजा की जाती है, अभी बताएंगे हम। वीर पनराज जी बारे में अपनी कि इन्होंने सिंध के मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा ध्यान नौशावर की, इनका है जन्म आता नगरा गाँव, वो है जैसलमेर, नगरा गाँव जैसलमेर में इनका मंदिर है पनराज जैसलमेर, पनराज जैसलमेर में इनका मेला है भाद्रपद शुक्ल 10वीं है
मार्ग शुक्ल दशमी, और इसमें मार्ग शुक्ल दशमी। फिर देखो इन्हें पाकिस्तान सिंध, या पोस्टर में सिंध कर दूंगा। पाकिस्तान में मोडिया पीर के नाम से पूछते हैं। पाकिस्तान में मोडिया पीर के नाम से पूछते हैं। तो देखो ये भी इनका राज्य है। सिंध के मुस्लिम लुटेरों से गाय के रक्षा प्रावण की। इनका जन्म हुआ था नगा गांव जैसलमेर में। मंदिर है पनराज सर जैसलमेर। मेला बाद द्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी। पाकिस्तान सिंध में मोडिया पीर के नाम से पूछते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले फिर आगे देखते हैं। तो ले लिया होगा। देखो अभी आज के लिए थोड़ा सा विदा लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब 5 लोक देवता हैं छोटे छोटे, 20-25 मिनट का वीडियो थोड़ा बहुत और बनेगा। फिर ये लोक देवता टॉपिक ही हम कंप्लीट कर देंगे और आपसे विदा लेने का समय आ गया तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए लेना ही पड़ेगा वो। तो बाकी हम ऐसा बोल रहे हैं कि लोक देवता टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, मान लेते हैं कि बड़ा है, लेकिन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस भी तो आते हैं। अब जैसे यही है देखो लोक देवता सिंध पाकिस्तान में, तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको पाकिस्तान में पूछा जाता है और भारत में पूछा जाता है। तो 15 राज्य है यहाँ पर हमारे। तो यही है देखो, हमारी क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। बाकी हम आपसे यही बोलेंगे कि ज़िंदगी में जितना भी बड़ा आप त्याग करोगे, सफलता उतनी ही जल्दी और उतनी ही बड़ी आपके पास में आएगी। ऐसा नहीं है कि जो भी इंसान है, कोई भी है, वो बिना त्याग करके सफलता प्राप्त कर ले। किसी ना किसी चीज़ का त्याग करना पड़ता है, घर को भी छोड़ना पड़ता है, कुछ दिन अपने सगे संबंधियों से भी और दोस्तों से भी, और कई प्रकार के जो मोबाइल्स के अंदर ऐप्स आते हैं उनसे भी दूर रहना पड़ता ही है। तो उन सबको त्यागने के बाद में जो काम किया जाता है वो होती है पढ़ाई, और पढ़ाई करने के लिए अपना पूरा जीवन उसके अंदर डालना पड़ता है। कभी भी अपने आप को कम मत आंकना, इतना बड़ा पाप जिंदगी में मत करना। कम आंकने का पाप आप जिंदगी में कभी मत करना, क्योंकि आप किसी से कम नहीं है, बस आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। बाकी बहुत कुछ कर सकते हो, आपकी शक्ति अनंत होती है। अपने दिमाग के अंदर कंप्यूटर को आप सबसे शक्तिशाली मानते हो, लेकिन कंप्यूटर को बनाने वाले कौन थे? हम जैसे इंसान ही थे ना, वो इंसान ही थे जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया, हवाई जहाज को बनाया। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको इंसानों ने बनाया है। तो इंसान कहाँ से कमज़ोर हो गया? तो इसलिए अपने आप को कभी भी कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा पाप कभी भी मत करना कि खुद को कम आंको, बाकी सब कुछ कर सकते हो। टॉपिक कितना ही बड़ा हो, लेकिन उनको टुकड़ों में छोटे छोटे लोग देता है, 1-1, 2-2 याद करें रोज के, तो आराम से याद हो जाएंगे। मैंने भी याद किया है और यहाँ पर आपके सामने पढ़ाता भी हूँ, और धीरे धीरे और पढ़ाएंगे। मेरे फेवरेट टॉपिक है ये कला संस्कृति, और फेवरेट विषय है राजस्थान का इतिहास। इनका मैं अध्ययन भी कर रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ कहीं पर। पहले मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था और अब फिर ऑनलाइन का ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और धीरे धीरे मैं अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बना रहा हूँ। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार तो देखो मैं यहाँ पर लिखा भी रहा हूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी बुक्स के साथ। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, और हमेशा तैयारी करते रहिए। ईमानदारी से जीवन बिताइए, अपने परिवार, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।